ठीक है, चलिए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये हमारा टाइप 1 ख़त्म हो गया। टाइप 2 का पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टाइप 2 में अलग क्या है। ठीक है, टाइप 2 सिर्फ पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जो मैं बिल्कुल अच्छे से वर्ड में लिखूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। टाइप 2 का ज़रा क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा। पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट। वर्डिंग्स बहुत अच्छे समझिए। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, यहाँ पे कॉमा है, आफ्टर अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर straight and walk 50 meter and walk 50 meter। ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ लगा है। पूरे क्वेश्चन में है कि a person turns to his right after walking 100 meter straight and walk 50 meter। Again he turns to his right, again he turns to his right, again he turns to his right and walk 100 meter and walk 100 meter। आगे लिखिए, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट and walk 50 meter, 50 मीटर। आगे लिखिए, if now he is facing, if now he is facing towards, if now he is facing towards north, if now he is facing towards north, then in which direction, then in which direction did he started, ठीक है, in which direction did he started। पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 2 टाइप 1 से अलग कैसे है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में है कि एक आदमी 100 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद राइट में लेता है। देखो, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट, इसका मतलब है कि पहले आदमी 100 मीटर स्ट्रेट चलता है, उसके बाद राइट लेता है। टाइप 1 में ये पहले बता दिया जाता था कि शुरू में वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, लेकिन टाइप 2 में कह रहा है कि पहले सीधे जाओ। तो आप जब सीधे जाओगे तो कौन से डायरेक्शन में सीधे जाओ, आपके पास 8 डायरेक्शन है, उन 8 में से कहीं भी वो स्ट्रेट जा सकता है। तो आपको बताया ही नहीं गया है कि कौन से डायरेक्शन से शुरू किया।
अच्छा, लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे तो आपको बोल दिया गया है कि इफ नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर वो फाइनल में नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो बताइए कौन से डायरेक्शन से शुरू किया था। मतलब टाइप 2 और टाइप 1 में क्या डिफरेंस है, बहुत बहुत क्लियर था कि टाइप 1 में क्या पूछा जाता था भाई, टाइप 1 में पूछा जाता था कि कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता था, कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट किया जा रहा है वो दिया जाता था, और किधर फाइनली फेस कर रहा है वो पूछा जाता था। लेकिन टाइप 2 ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है। आपने कहाँ से शुरू किया वो आपको बताया ही नहीं गया है, और बता दिया गया है कि आपने एंड कहाँ पे गया है, आपने एंड कहाँ पे किया है और कौन से डायरेक्शन में एंड किया है। टाइप 2 में ये पूछा जा रहा है, क्लियर है। टाइप 2 में कहाँ से शुरू कर रहा है वो तो आपको पता ही नहीं है, हाँ ख़त्म कहाँ पे किया है वो आपको बताया गया है। मतलब जो टाइप 2 है वो टाइप 1 से सीधे क्या है, उल्टा है, सिर्फ उसका रिवर्स है, बाकी कुछ नहीं है। तो पहले तो हम इसका क्वेश्चन, इसका आंसर पहले हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे। अब डायग्राम से सॉल्व करने वाले लोग यहाँ फंस सकते हैं, समझना बड़े ध्यान से मेरी बात। जो लोग डायग्राम से सॉल्व कर रहे हैं ना वो डेफिनेटली यहाँ पे फंस सकते हैं। समझिए ज़रा, डायग्राम से सॉल्व करने वाले क्यों फंसेंगे समझना। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, स्क्रीन थोड़ा मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। पहले डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन का, एक एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर करो। देखो, डायग्राम से सॉल्व करने वाले उनको पता तो है ही नहीं कि शुरू कहाँ से करना है। तो जब आपको यही नहीं पता होता है कि शुरू कहाँ से करना है तो आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू करते हो। आप क्या मान लेते हो कि चलो पहले शुरू करते हैं, बाद में हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में है कि पहले 100 मीटर स्ट्रेट चलो, उसके बाद कहाँ लो, राइट लो। तो डायग्राम से ड्रॉ करने वाला क्या करता है कि मान लेता है कि हमने शुरू किया है नॉर्थ से, बहुत ध्यान से समझना, वो मान लेता है कि हमने नॉर्थ से शुरू किया, ठीक है। तो वो 100 मीटर स्ट्रेट चलेगा नॉर्थ में, 100 मीटर स्ट्रेट चलेगा वो नॉर्थ में। उसने बस ऐसा अजम्पशन ले लिया है कि नॉर्थ में वो शुरू कर रहा है, ठीक। उसके बाद 100 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद वो राइट लेता है और राइट में 50 मीटर चलता है। राइट मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाओगे इधर, और कितना चलोगे भाई, 50 चलोगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कहा गया कि अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। फिर से राइट लेना यहाँ से, फिर से यहाँ राइट लेने का मतलब आप फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आओगे और कितना चलोगे, 100 मीटर। देखो इधर से कंपेयर करते चलना है आपको, ये 100 है तो अगर आप इधर भी 100 चलोगे तो ठीक इसके अपोजिट जाके रुकोगे, ठीक है, ठीक इसके अपोजिट जाके रुकोगे, यहाँ पहुँच गए आप। उसके बाद कहा गया है कि फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। लेफ्ट लेना है मतलब आप उल्टा घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डायरेक्शन में घूम जाओगे इधर, और कितना चलना है भाई, 50 चलना है। और आपका फाइनल डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। आपका फाइनल डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो आपने नॉर्थ से चलना शुरू किया था और आप ईस्ट में पहुंच गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका फाइनल डायरेक्शन क्या है, कि इफ़ नाउ ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब आपके हिसाब से जो ईस्ट है वो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, नॉर्थ है। आपने ईस्ट में एंड किया, उसको नॉर्थ अगर बोल रहे हो तो बताइए नॉर्थ को आप क्या बोलोगे। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर ईस्ट को आप नॉर्थ बोल रहे हो तो नॉर्थ को आप क्या बोलोगे। अब 99% तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे सर कि अगर ईस्ट को नॉर्थ बोल रहे हैं तो नॉर्थ को ईस्ट बोलेंगे, ठीक। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है। दूसरी चीज़, कुछ लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं, डायग्राम समझो, कुछ लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि सर ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ।
ठीक है। ये टेक्निक थोड़ी सी हेल्प कर सकती है आपको कि ईस्ट को क्या बनाना है भाई, नॉर्थ बनाना है। तो मान लो कि ये एक रिजिड सपोर्ट पे इसको आप घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सारे डायरेक्शन घुमा सकते हो। ईस्ट को नॉर्थ में पहुंचाना है, तो ईस्ट को जब नॉर्थ में पहुंचाओगे ना तो इसे घुमा दो, घुमाओगे तो ये इधर पहुंच जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। ये वाली लाइन नॉर्थ में पहुंच जाएगी। तो जब ये वाली लाइन मूव हो रही है तो सारे डायरेक्शंस भी तो मूव होंगे ना। ईस्ट वाला अगर इधर पहुंचेगा तो नॉर्थ वाला कहाँ पहुंच जाएगा भाई, वेस्ट में पहुंच जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। क्या होगा, वेस्ट होगा। कि आपने कहाँ से शुरू किया था, वेस्ट से शुरू किया था। लेकिन देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत ही क्या है, इतना डायग्राम क्यों ड्रॉ करना है आपको, फाइनली सिर्फ इतना ही बताना है ना कि आपने शुरू कहाँ से किया था। तो ये करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि टाइप 2 टाइप 1 का ठीक उल्टा है। तो जैसे टाइप 1 हमने सॉल्व किया था ना, ठीक उसका उल्टा सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक उसका उल्टा सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से समझो। इसमें भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। आपने कहाँ से शुरू किया था वो मुझे पता नहीं है, आपने कहाँ से शुरू किया था वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आप पहले राइट गए तो राइट लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद फिर से राइट गए तो फिर से राइट लिख दिया मैंने। उसके बाद आप कहाँ गए, लेफ़्ट गए तो मैंने लेफ़्ट लिख दिया। और ऐसा करते करते आप किधर पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप, नाउ ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कहाँ पहुँच गए आप, नॉर्थ पहुँच गए। हो गया ना, समझ में आ रहा है। टाइप 1 में बता दिया जाता था कि कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ पहुँच रहे हो वो बताना था आपको। टाइप 2 में कहाँ से शुरू कर रहे हो पता ही नहीं है, लेकिन कहाँ पहुँच गए वो बता रहा है। और मैंने जब ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि टाइप 2 टाइप 1 का उल्टा है, रिवर्स है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं ना तो सब कुछ रिवर्स हो जाता है। सब कुछ रिवर्स होने का मतलब डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। जैसे रिवर्स ऑर्डर में जाते वक्त लेफ्ट का राइट बन जाता है, राइट का लेफ्ट बन जाता है, राइट का लेफ्ट बन जाता है, ठीक। वही करना है। सबसे पहले तो राइट और लेफ्ट कैंसिल कर लो। क्या किया हमने, राइट और लेफ्ट कैंसिल कर दिया। उसके बाद ये जो राइट बचा है ना उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब इसको लेफ्ट समझना है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है समझो। जैसे अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में सीधे जा रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स आना होगा तो कौन से डायरेक्शन में आऊँगा मैं, साउथ में आऊँगा ना। तो जब भी हम रिवर्स जाते हैं तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। अब दम समझो आप बड़े ध्यान से कि आपको नॉर्थ से लेफ़्ट में जाना है। नॉर्थ से कहाँ जाना है भाई, लेफ़्ट में। तो नॉर्थ का डायरेक्शन ऐसा है, लेफ़्ट का मतलब आप इधर घूम हो जाओगे। कौन से डायरेक्शन में आ रहे हो ज़रा चेक कर लो। सर ये तो वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कहाँ से आपने शुरू किया था, वेस्ट से। अब ज़रा बताओ कि डायग्राम ड्रॉ करके कंफ्यूज होने से बेटर है कि आप विद इन 4 to 5 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा कि लास्ट वाली लाइन पढ़ो। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइनली वो ये डायरेक्शन फेस कर रहा था, शुरू कहाँ से किया वो बताओ, तब भी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में इतना डिटेल में मैं नहीं लिखवाऊंगा, डायरेक्टली आपको एंड क्वेश्चन दे दूंगा। लिखिए ज़रा मेरे साथ। बच्चों अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएँ, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आपने कौन से डायरेक्शन में शुरू किया था पता नहीं, लेकिन आप
राइट गए, लेफ्ट गए, राइट गए, राइट गए और लेफ्ट गए, और फाइनली आप पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट में। बताइए कौन से डायरेक्शन में आपने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3, आपने नॉर्थ वेस्ट में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपने कहाँ से शुरू किया था पता नहीं, लेकिन आप लेफ्ट गए, राइट गए, राइट गए, राइट गए और आप पहुंच गए साउथ ईस्ट में। बताइए कहाँ से शुरू किया था आपने। क्वेश्चन नंबर 4, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं पता ही नहीं है, आप राइट गए, राइट गए, राइट गए, राइट गए और पहुंच गए साउथ वेस्ट में। बताइए कहाँ से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 5, आपने कहाँ से शुरू किया था पता नहीं, लेकिन आप 3 बार लेफ्ट गए और पहुंच गए वेस्ट में। बताइए कहाँ से शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 6, आपने कहाँ से शुरू किया था पता नहीं, लेकिन आप 3 बार राइट गए और पहुंच गए नॉर्थ में। बताइए कहाँ से शुरू किया था। और क्वेश्चन नंबर 7, आपने कहाँ से शुरू किया था पता नहीं, लेकिन आप लेफ्ट गए, लेफ्ट गए, राइट गए और लेफ्ट गए और पहुंच गए साउथ ईस्ट में। बताइए कहाँ से शुरू किया था। सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा आंसर आप मैच कर लीजिएगा। ट्राई कीजिए। चलिए समझना शुरू करते हैं। देखो यहाँ चेक करो, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट कैंसिल हो गया। अब जब आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो राइट को क्या समझना है, अब लेफ्ट समझना है। अब नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट लेना है। तो भाई नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन क्या होता है सर, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन ऐसा होता है, नॉर्थ ईस्ट ऐसा होता है क्रॉस में। वहाँ से लेफ्ट लेने का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे उल्टा, आपका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो ये क्रॉस में डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका, ये बन गया सर हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो आपने कहाँ से शुरू किया था, नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, वैसे ही इसे समझो, एक बार लेफ्ट एक बार राइट कैंसिल हो गया। अच्छा 2 बार राइट का मतलब क्या हो गया, 2 बार राइट का मतलब रिवर्स करोगे तो 2 बार लेफ्ट हो जाएगा। अब 2 बार राइट कहो चाहे 2 बार लेफ्ट कहो, सब मिला जुला के 180 डिग्री ही तो बन रहा है। हमने पढ़ा है कि 2 बार राइट कह लो चाहे 2 बार लेफ्ट कह लो, क्या बन रहा है 180 डिग्री। और 180 डिग्री मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट से अपोजिट चले जाओ। अपोजिट कैसे लोगे, साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 4 बार राइट लेने का मतलब कितना सर, 4 बार राइट लेने का मतलब 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, नो चेंज। आप उसको रिवर्स भी करोगे तो 4 बार लेफ्ट लिखोगे, लेकिन 4 बार लेफ्ट का मतलब भी क्या, नो चेंज ही तो है। तो साउथ वेस्ट में अगर आप हो तो आपने शुरू भी किया था कहाँ से, साउथ वेस्ट से। ठीक है, आगे चलिए। 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब क्या है, 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब है कि सर 1 बार राइट लेना। 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब है 1 बार राइट लेना। लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में आप जाओगे तो उस 1 बार राइट को क्या लिखना पड़ेगा, 1 बार लेफ्ट। हमने क्या पढ़ा था, 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब 1 बार राइट ले लो। लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो वो 1 बार राइट का मतलब क्या, 1 बार लेफ्ट लेना है। तो ज़रा बताइए, वेस्ट से लेफ्ट लेना है। वेस्ट का डायरेक्शन लेफ्ट में जब जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे आ जाओगे और आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मतलब आपने कहाँ से शुरू किया था भाई, साउथ से। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 बार राइट लेने का मतलब है, 3 बार राइट लेने का मतलब है, या फिर पहले आप इसे रिवर्स कर दो, ये भी करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला ना कि पहले रिवर्स कर दो। तो 3 बार राइट का मतलब है रिवर्स में 3 बार लेफ्ट लेना, और 3 बार लेफ्ट लेने का मतलब होता है 1 बार राइट लेना। तो नॉर्थ से राइट में जाओगे, नॉर्थ आपका ऊपर है, राइट का मतलब 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज आओगे, कहाँ पहुँच जाओगे, ईस्ट में पहुँच जाओगे।
ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से समझिए। ये तो बड़ा सिंपल है कि एक बार लेफ़्ट एक बार राइट कैंसिल हो गया, बचा 2 बार लेफ़्ट। अगर आप रिवर्स करोगे तो 2 बार राइट हो जाएगा, लेकिन 2 बार लेफ़्ट हो चाहे 2 बार राइट हो, मैंने आपको बोला है कि 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री मतलब क्या? अपोजिट। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा भाई? साउथ का अपोजिट नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि सर टाइप 2 में भी हमें डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, लिख लीजिए बहुत ध्यान से। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन ऐसे दूंगा आपको। देखो मैंने कहा ना कि जब भी नया क्वेश्चन आईबीपीएस बनाएगा तो जिस दिन वो बनाता है उसी दिन नया होता है, उसके 3 दिन के बाद वो मेरे लिए, मेरे क्लास के लिए, मेरे नोट्स के लिए पुराना हो जाता है। 2 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने वाले ने बहुत डायग्राम बनाया, बहुत। ज़रा ध्यान से समझिए उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में सोचना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन से चलना शुरू करता है। वो राइट लेता है, फिर लेफ़्ट लेता है, फिर राइट लेता है, उसके बाद ईस्ट में जाता है, उसके बाद राइट लेता है, लेफ़्ट लेता है और लेफ़्ट लेता है। बताइए कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है? सोचिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक आदमी है, वो नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू करता है, उसके बाद वो लेफ़्ट लेता है, लेफ़्ट लेता है, राइट लेता है, लेफ़्ट लेता है, उसके बाद वो साउथ में चला जाता है, साउथ में जाने के बाद फिर से राइट लेता है, फिर से लेफ़्ट लेता है और ईस्ट में चला जाता है, और ईस्ट में जाने के बाद फिर से राइट लेता है, राइट लेता है, लेफ़्ट लेता है। बताइए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? ज़रा खुद से ट्राई करो और दोनों क्वेश्चन को स्टार मार्क दे दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। डिफ़िकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी इजी क्वेश्चन इसलिए भी दिए जाते हैं कि आपका टाइम एग्ज़ाम में निकल जाए। देखो आईबीपीएस कभी इस बात से कोई जिक्र नहीं रखता कि आपका सिलेक्शन हो या फिर ना हो। आईबीपीएस पूरी कोशिश करता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो वो आपको प्रमोट नहीं करेगा कभी नहीं। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देगा जो देखने में तो बहुत ईजी लगते हैं और शायद आपके लिए आसान हो भी। मैंने कहा कि आसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। तो गलती से भी आपने इन क्वेश्चन में डायग्राम बनाना शुरू किया तो आंसर तो डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका 2 मिनट बड़े आराम से जा सकता है, बहुत आराम से। लेकिन अगर आप अब तक ये यकीन कर चुके हैं कि सर डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए 2 सेकंड का गेम है, सिर्फ 2 सेकंड का। आपको कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आप सतारा में हैं और आपको पुणे जाना है, आप कभी पुणे गए नहीं हैं, ठीक है, और आपका दोस्त आपको रास्ता बता रहा है कि कैसे कैसे पुणे जाना है। समझना, बहुत बहुत सही एग्जांपल है। वो आपको बताएगा कि सतारा से पहले राइट जाओ, फिर लेफ़्ट जाओ, फिर 3 राइट लगातार लो, उसके बाद 4 लेफ़्ट लो, फिर 5 लेफ़्ट लो, उसके बाद आप वारजे पहुंच जाओगे। वारजे एक पुणे में जगह है, उसके बाद आप वारजे पहुंच जाओगे, और वारजे पहुंचने के बाद फिर से 3 बार लेफ़्ट लो, फिर से 4 बार राइट लो। तो आपका दिमाग ये बोलेगा ना कि यार सतारा से लेके वारजे के बीच में क्या लेफ़्ट है क्या राइट है, उस पर अगर मैं ध्यान ही ना दूँ, सिर्फ इतना ध्यान दूँ कि मुझे सतारा से वारजे पहुँच जाना है। क्या बोला मैंने? मुझे सतारा से सिर्फ वारजे पहुँच जाना है, तो वारजे के बाद तो मैं पुणे जा सकता हूँ। अब सतारा से लेके वारजे के बीच में मैं कितना बार राइट लेता हूँ, कितना बार लेफ़्ट लेता हूँ, उसे याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। दिमाग किस पे काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस पे काम कर रहा है कि मुझे वारजे पहुँच जाना है, ठीक है। क्योंकि वारजे एक फिक्स डेस्टिनेशन है।
वहां आप कैसे भी भूले भटके अगर पहुंच गए तो पुणे पहुंचना बड़ा आसान होगा। तो अगर रास्ते में कोई फिक्स डेस्टिनेशन आपको मिल जाता है तो उसके पहले आप कहाँ घूम रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिक्स डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वहां से रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, आप नॉर्थ में शुरू किया था आपने, आप राइट गए, लेफ्ट गए, राइट लेग गए, उसके बाद कहाँ पहुंच गए आप? ईस्ट में। उसके बाद कहाँ पहुंच गए? ईस्ट में। तो ईस्ट तो एक फिक्स डायरेक्शन हो गया ना, इसके पहले आप कहाँ घूम रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ईस्ट में पहुंच गए हो तो ईस्ट के बाद ही कैलकुलेशन पे ध्यान दो, उसके पहले ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आप ईस्ट में पहुंच गए वो तो एक फिक्स डायरेक्शन हो गया ना। ईस्ट के बाद ही कैलकुलेशन करो कि आगे कहाँ जाना है। तो ईस्ट में जब आप पहुंच जाते हो तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल होता है और आपको सिर्फ ईस्ट से लेफ्ट का कैलकुलेशन करना है। ईस्ट इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट का मतलब उल्टा जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? नॉर्थ में पहुंच जाओगे। ठीक है, नॉर्थ में पहुंच जाओगे। तो कभी कभी रास्ते में आप कितना राइट कितना लेफ्ट घूमते हो फर्क नहीं पड़ता, जब आपको एक फिक्स डेस्टिनेशन बीच में मिल जाता है। आई बात समझ में? वैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक फिक्स डेस्टिनेशन ईस्ट में मुझे मिला हुआ है लास्ट में, तो इसके पहले मैं कहाँ भटकता फिरूंगा? कहाँ भटकता फिरूंगा? क्यों डायग्राम ड्रॉ करना है? जब आप एक टाइम स्पेंड करने के बाद ईस्ट में पहुंच जाते हो, जो कि आपका फिक्स डायरेक्शन है, तो वहीं से आगे का रास्ता क्लियर करो। एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हुआ, ईस्ट से राइट में जाना है, तो ईस्ट से राइट में जाओगे कहाँ पहुंच जाओगे? साउथ में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? साउथ में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा याद रखो, कभी भी इनके ऊपर के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए। आइए चलते हैं अगले टाइप पे। यहां तक देखो क्लियर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ लास्ट वाली लाइन देखो कि क्या पूछा गया है। टाइप 1 में पूछा गया था कि कौन से डायरेक्शन में फाइनल फेसिंग है, तब भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। टाइप 2 हमने देख लिया कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने शुरू कहाँ से किया था, तब भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। टाइप 3 में भी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए टाइप 3 कैसा होगा वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। हेडिंग डाल दीजिए टाइप 3। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, ज़रा लिख लीजिए। लिखिए, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ। क्वेश्चन मेरे साथ ही लिख लीजिए, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ। फर्स्ट ही टर्न्स 45 degree clockwise. First he turns 45 degree clockwise. Then he turns 90 degree anti-clockwise. 90 degree anti-clockwise. Finally he turns 135 degree clockwise. Finally he turns 135 degree clockwise. पूछा गया है कि in which direction is he facing? In
इन विच डिरेक्शन इज ही फेसिंग, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ठीक है, तो टाइप 3 पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर टाइप 3 में क्वेश्चन एंगल बेस्ड है। ठीक है, एंगल बेस्ड है, इसमें दोनों टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आपसे फेसिंग भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, या फिर आपसे स्टार्टिंग पॉइंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन से डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उसने शुरू कहाँ से किया था वो पता नहीं, लेकिन ख़त्म कहाँ पे कर रहा है वो पता है। क्लियर है? तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल हम लेंगे। पहले इसका सॉल्यूशन हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, डायग्राम से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ बार बार, हालांकि ज़रूरत नहीं है, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत क्यों नहीं है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यार डायग्राम में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तब तक आप विदाउट डायग्राम करना नहीं चाहोगे। देखो, दिमाग हमेशा वो करवाना चाहता है जो बहुत आसान हो आपके लिए। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना आपके लिए आसान है, आपका दिमाग ऐसा बोलता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है वो नहीं बोलता। हम सबसे पहले वही एक तरीका प्रेफर करते हैं जिसके लिए हमने आदत डेवलप की है, जिसके लिए हैबिट बहुत ज़्यादा डेवलप की है हमने। ठीक है, तो पहले डायग्राम। अच्छा, कुछ लोग इसका डायग्राम भी सही नहीं ड्रॉ करते हैं। देखो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो इतना डिग्री क्लॉकवाइज जाके मूव करता है या फिर इतना डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस की बात ही नहीं की गई है। फिर भी अगर पहला लाइन पढ़ो कि अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, डायग्राम समझो। अच्छा, ये जो है ना, ये कोई आदमी मूव नहीं कर रहा है, उसको ये मत समझो कि आदमी यहाँ से शुरू करके वहाँ पहुँच गया, मूव नहीं कर रहा है। ये खुद एक पर्सन है, ये खुद एक पर्सन है जिसका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। इतना डिस्टेंस कवर नहीं किया उसने, क्योंकि डिस्टेंस की तो बात ही नहीं की जा रही है। अब देखो, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब 45 डिग्री आपको सीधे डायरेक्शन में मूव कर जाना है। तो आपका फेस अगर इधर है, राइट साइड में आपको 45 क्लॉकवाइज घूमना है, तो आपका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने 45 डिग्री मूव कर लिया। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग यहीं गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं पता है? 90% लोग ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं सर 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री ऐसे मूव करवा देते हैं कि सर ये डायरेक्शन ऐसा था, 45 डिग्री घूम गया। अरे भाई, वो चल नहीं रहा है, वो खड़ा है अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे खड़ा है और 45 जैसे वो खड़ा है ऐसे सीधे खड़ा है वो। 45 डिग्री का मतलब बस वो ऐसे घूम गया है। अब ऐसा नहीं कि मैं आगे चलूं और वहाँ से 45 डिग्री घूमूं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ करना भी सही होना चाहिए आपका। तो 45 डिग्री वो घूम गया किधर, क्लॉकवाइज। उसके बाद देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ उसका फेस है, 90 डिग्री उल्टा चलवाना है। तो ज़रा चलाओ, इधर 45 इधर आएगा प्लस 45 एक्स्ट्रा, हो गया 90 डिग्री, हो गया 90 डिग्री। यानी अब आपका फेस इधर है, आप इधर पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 135 डिग्री का जो माइंडसेट आपका होना चाहिए बस इतना होना चाहिए। 135 डिग्री का मतलब होता है 90 प्लस 45। ठीक है, 90 प्लस 45, 90 का मतलब एक पूरा ट्रायंगल और 45 का मतलब एक आधा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर मुझे 45 3 बार चलना है, 45 3 बार चलना है, मतलब 3 स्पेस आपको फील करना है। ठीक है, 45 के 3 स्पेस फील करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो आप यहाँ हो तो पहले 45 चलोगे, फिर 45 चलोगे, उसके बाद और 45 चलोगे, तो आपका डायरेक्शन भाई इधर हो गया। ठीक है, चल दिए 135, 45, 45, 45। तो फाइनली आप कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, ज़रा बताओ कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हो? आपका डायरेक्शन सर ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। तो डायग्राम से तो ऐसा होगा, अगर सही डायग्राम ड्रॉ करोगे तो। ठीक है,
लेकिन विदाउट डायग्राम सॉल्व करना तो और भी आसान है, विदाउट डायग्राम सॉल्व करना और भी आसान है। कैसे, ज़रा वो समझ जाओ, समझो बड़े ध्यान से कि आप नॉर्थ में फेस करके खड़े हो, ठीक है, नॉर्थ में फेस करके खड़े हो। पहले आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो, क्लॉकवाइज को सी लिखता हूं मैं। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, 90 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो। बताओ आपका डायरेक्शन क्या है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार राइट और एक बार लेफ्ट दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कैंसिल हो जाते हैं। कब? जब दोनों का एंगल सेम हो। जैसे मैंने कहा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैंने कहा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि राइट और लेफ्ट जैसे एक दूसरे के अपोजिट है, वैसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे के अपोजिट ही है। आई बात समझ में? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, ज़रा समझना यहाँ पे। क्लॉकवाइज कितने हैं? क्लॉकवाइज कितने नज़र आ रहे हैं सर? 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 135 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों मिला के कितना बन गए? 45 और 135 मिला के बन गए 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? क्या बचेगा सर? 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा। क्या बचेगा भाई? 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा, ठीक है। फिर से समझो कि 180 डिग्री कहाँ से आया? 45 क्लॉकवाइज 135 क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐड करके 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमने माइनस कर दिया तो बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। यानी इसका मतलब है कि आपको नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपका ऐसे ऊपर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घूमोगे तो 90 डिग्री इधर आ जाओगे, मतलब आपका डायरेक्शन कौन सा हो रहा है? आपका डायरेक्शन हो रहा है ईस्ट। तो यहाँ भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझ लो। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आप नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू करते हो। आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो, फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो। बताओ कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 3, आप नॉर्थ से चलना शुरू करते हो और 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो। 45 ज़रा क्लियर कर लीजिए। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो, फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो। बताओ कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? बताइए ज़रा।
एक क्वेश्चन और लिख लीजिए इसी में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आप नॉर्थ में चलना शुरू करते हो। ये अच्छा क्वेश्चन, नॉर्थ में चलना शुरू करते हो आप, पहले राइट जाते हो 90 डिग्री, उसके बाद लेफ्ट जाते हो 90 डिग्री, उसके बाद राइट जाते हो 45 डिग्री, फिर लेफ्ट में जाते हो 135 डिग्री, फिर राइट में जाते हो 90 डिग्री। बताओ कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम टाइप 3 में ये चेक कर रहे हैं कि आपने शुरू कहाँ से किया वो पता है, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हो वो आपको बताना है। चलिए समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ मैं, ताकि कोई भी तकलीफ आए ना। देखो मैंने पहले ही बोला है कि मेरे लिए वो बच्चा भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसने कल से प्रिपरेशन शुरू किया है। ठीक है, तो आप 1 महीने से कर रहे हो, कल से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी टॉपिक में एक छोटा सा कंसेप्ट भी क्लास में मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका डाउट आए ही ना। इसलिए नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल्स मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, ताकि अगर कन्फ्यूज़न कभी आ भी जाता है इन बिटवीन तो आगे जाके वो क्लियर हो जाएगा तुरंत। हो सकता है अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाए या फिर तुरंत क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होते हैं, बस आप कैंसिल करने के चक्कर में पड़ो। जैसे 45 क्लॉकवाइज सब मिला के 90 डिग्री क्लॉकवाइज बनता, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मिला के कितना बन गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस कर दोगे तो आपको बचेगा सिर्फ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन गया, और उस 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 45 क्लॉकवाइज घटा दोगे तो क्या बचेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब नॉर्थ ईस्ट से आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है भाई। कैसे घूमोगे, कैसे घूमोगे, कैसे घूमोगे ज़रा बताओ। अब यहाँ पे आपकी हेल्प सिर्फ एक चीज़ कर सकती है कि डायरेक्शन का सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट किधर आता है ज़रा बताओ। नॉर्थ ईस्ट सर ऐसे कॉर्नर में आता है। ठीक है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब 3 बार 45 घूमना है, आधा आधा, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। तो एक बार 45 इधर घूमे, एक बार 45 इधर घूमे और एक बार 45 इधर घूमे। मतलब आपका डायरेक्शन अब कौन सा है, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हो भाई। तो मैं फेस कर रहा हूँ सर कहाँ पे, वेस्ट में, यानी आपका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। अब डायग्राम कहाँ ड्रॉ करोगे, जब इतने एंगल्स एक साथ आ जाते हैं तो कितना डायग्राम ड्रॉ करोगे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायग्राम के भरोसे रहना ही नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 जरा चेक कीजिए कि किसका किसका आंसर सही है। देखो 45 क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गए, 135 एंटी क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज कैंसिल हो गए। बचा क्या, सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो देखो नॉर्थ ऊपर होता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर क्रॉस में चले जाओगे, और वो क्रॉस में कौन सा डायरेक्शन है भाई, वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में सर राइट लेफ्ट के साथ डिग्री दिया गया है, क्या फर्क पड़ता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। कभी कभी मिक्स करके भी दे देता है कि राइट लेफ्ट के साथ साथ भी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमेगा। कुछ कंफ्यूज नहीं होता है, राइट लिखे चाहे क्लॉकवाइज लिखे दोनों सेम है, लेफ्ट लिखे चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखे दोनों सेम है। कोई भी कंफ्यूजन लेना ही नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो जरा चेक करो, राइट का 90 लेफ्ट के 90 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, वैसे ही राइट का 45 राइट के 90 के साथ मिलके क्या बनेगा, राइट का 135। समझो फिर से,
राइट का 45, राइट का 90, दोनों मिला के बनता है राइट का 135, और वो राइट का 135 लेफ्ट के 135 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा मामला ही खत्म हो गया। मतलब नॉर्थ में आप चल रहे थे और आपका डायरेक्शन अभी भी सेम ही होने वाला है। क्या होने वाला है? नॉर्थ ही होने वाला है। क्लियर है? समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो टाइप 3 में एंगल बेस में क्वेश्चन, अब हमने क्या डिस्कस किया है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो वो तो पता है, लेकिन ख़त्म कहाँ कर रहे हो, मतलब कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, वो आप कैलकुलेट कर रहे थे। टाइप 3 में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बड़े ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि और क्या पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि आपने कहाँ से शुरू किया था, पता ही नहीं है। आप 45 क्लॉकवाइज गए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले गए, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, और ऐसा चलते चलते घूमते घूमते आप पहुंच गए हो नॉर्थ में। ज़रा बताइए कि आपने शुरू कहाँ से किया था। क्वेश्चन नंबर 6, आपने कहाँ से शुरू किया था पता नहीं, लेकिन आप पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, फिर 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज गए, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, उसके बाद फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए, और ऐसा घूमते घूमते आप पहुंच गए ईस्ट में। ईस्ट में बताइए आपका डायरेक्शन क्या था। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, हमने पहले ऐसा कर रखा है। दिमाग लगाइए। देखो, जितना खुद से सोचोगे उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ठीक है, बताइए ज़रा, खुद से आंसर पहले निकालिए, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। आइए समझते हैं। देखो, सारी चीज़ें वही रहने वाली हैं, बस अब मुझे रिवर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे नीचे से ऊपर जाना है, मतलब रिवर्स में जाना है। पहले कैंसिल करना शुरू करते हैं भाई। देखो, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मिला के 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और जब हम रिवर्स में जाते हैं तो पहले डायरेक्शन को भी रिवर्स करते हैं, मतलब इस 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की जगह मुझे 45 डिग्री क्या घूमना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ में हो आप, वहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब सीधे घूम जाओ। इतना कौन से डायरेक्शन में पहुँच जाओगे भाई? नॉर्थ ईस्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। सर ये तो बड़ा आसान है। एग्जैक्टली जैसे टाइप 2 हमने किया था कि कहाँ ख़त्म कर रहे हैं ये तो पता है, शुरू कहाँ से किया था वो पता नहीं है। तो एंगल में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, मैंने कहा था ना कि मैं छोटा सा क्वेश्चन, भले वो बहुत ईजी क्यों ना हो, वो भी मैं नहीं छोड़ना चाहता। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या। किसी भी टॉपिक में जितने भी पॉसिबल टाइप, जितने भी पॉसिबल पैटर्न और जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कवर करवाऊंगा मैं, ताकि टॉपिक जब ख़त्म हो जाए ना तो बहुत रेयरली आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। आई बात समझ में? चलिए इसको ज़रा देखिए। देखो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के साथ कैंसिल हो गया। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस 135 के क्लॉकवाइज में से 90 माइनस कर देगा और बचेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। समझे? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसमें से 90 डिग्री क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देगा, बचेगा सिर्फ 45 डिग्री क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम रिवर्स में जाएंगे
तो जब ईस्ट से हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ये जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है उसको 45 डिग्री हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका ईस्ट है, एंटी क्लॉकवाइज 45 मूव करोगे तो ऊपर की तरफ जाओगे और ये क्रॉस में कौन सा डायरेक्शन बनता है आपका, ये बनता है सर नॉर्थ ईस्ट। क्या बनता है भाई, नॉर्थ ईस्ट। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा टाइप 3 कंप्लीट। आप देखोगे कि टाइप 1 से लेके टाइप 3 तक हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़ जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि डायरेक्शन और डिस्टेंस में विदाउट डायग्राम क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीख रहे हैं। देखो डायग्राम ड्रॉ करना आसान है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों करना है भाई, जितना दिमाग आप डायग्राम ड्रॉ करने में लगाओगे उतना ही दिमाग लगाओगे तो आपका कोई पजल सॉल्व हो सकता है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व होता है। तो एग्ज़ाम में आपको टाइम भी ज़्यादा खर्चा ना हो और आपका दिमाग भी ज़्यादा ना खर्चा हो, वही तो बचाना है। तो कहीं भी हमने टाइप 1 से लेके टाइप 3 तक कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है। विदाउट यूजिंग डायग्राम हम क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा टाइप 1 से लेके टाइप 3 तक मेरे साथ सब कुछ रिवाइज कर लो कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। सब कुछ ज़रा मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए कि टाइप 1 से लेके टाइप 3 तक क्या क्या हमने पढ़ा है। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा है भाई, टाइप 1 में हमने पढ़ा था सिर्फ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो तो पता है और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना था। तो क्या इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं सर, इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। टाइप 2 में हमने क्या सीखा है, टाइप 2 में सीखा है कि सर कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो तो पता ही नहीं है, बस हम फाइनली कहाँ पहुँच रहे हैं, मतलब एंड कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं वो पता है। तो क्या यहाँ भी डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी, ठीक है। अब टाइप 3, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि दिमाग में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आए ही ना। टाइप 3 एंगल बेस्ड था। टाइप 3 क्या था भाई, एंगल बेस्ड था। जैसे टाइप 1 टाइप 2 में हमने क्या किया, लेफ्ट राइट से गए ना। टाइप 3 एंगल बेस्ड था और इस एंगल बेस्ड में भी दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। पहला ये पूछा गया कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो वो तो पता है और ख़त्म कहाँ कर रहे हो वो कैलकुलेट करके बताओ। और दूसरा वो भी हमने किया कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो वो तो पता ही नहीं है, लेकिन आपने कहाँ पे एंड किया वो हमें पता है, ठीक है, वो हमें पता है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों टाइप मेरे दोस्त कहाँ पूछा जाता है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस इस तरीके से पढ़ रहा हूँ या फिर आपसे इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ कि डायरेक्शन और डिस्टेंस चाहे जिस एग्ज़ाम में आ जाए, चाहे वो बैंकिंग में आए, चाहे एसएससी में आए, रेलवे में आए, स्टेट सिविल एग्जामिनेशन में आए, टेट के एग्जामिनेशन में आए या फिर आपके एप्टीट्यूड के टेस्ट में आए, कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो टाइप 1 से टाइप 3 तक, टाइप 1 से टाइप 3 तक कभी भी बैंकिंग में नहीं पूछा गया है। टाइप 1 से टाइप 3 तक कभी भी बैंकिंग में नहीं पूछा गया। ये हमेशा एसएससी, रेलवे, एमपीएससी, स्टेट सिविल एग्जामिनेशन या फिर किसी कंपनी के एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। बैंकिंग में क्या पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 में, ठीक है। तो आज वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ब्रिलियंट बनाने का सिर्फ एक ही हथियार है, जितना रिवाइज़ कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो करो, उसके अलावा कोई हथियार नहीं है। दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही खुराक मांगता है, वो है आपका रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे ना उतनी ही उसको ताकत मिलती है कि वो सारी चीज़ें लंबे समय तक याद रख सकता है। तो अच्छे से रिवाइज करते रहिए और याद रखिए कि हमें आसान के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ हमें ये बात पे ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर कौन से मेथड से मिलेगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।
बच्चों, अगर आप भी बैंक, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स और रीजनिंग के हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व कर पाएं, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का आपका स्कोर अच्छा खासा हो जाए और मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आज ही प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है एप्टीट्यूड मैटर्स। बच्चों वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की कुछ क्लासेस मैंने फ्री में रखी हुई हैं, आप देखिए और आज ही हमसे जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।